जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूजा दीदी आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कभी इश्क के दिन रात थे, अब झूठ में गुजरान। कभी इश्क के दिन रात थे, अब झूठ में गुजरान। हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान। हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान। कभी इश्क के दिन रात थे, महबूब आपके नूर की बरसात में भीगा आलम। महबूब के नूर की बरसात में भीगा आलम। सुख कायमी में तो सदा रहते थे आपके पास, रहते थे आपके पास हम। कभी आप में अलमास थे, अब आपसे अनजान। कभी आप में अलमास थे, अब आपसे अनजान। हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान। कभी इश्क के दिन रात थे, अब झूठ में गुजरान। कभी इश्क के दिन रात थे। रुको रूहानी चैन था, अकसूरते दीदार में। रूह को रूहानी चैन था, अकसूरते दीदार में। वो हमेशगी का मिलाप था, नहीं इंतहा थी प्यार में, नहीं इंतहा थी प्यार में। कभी दहशते अलगाव था, अब बेअसर जज्बात हैं। कभी दहशते अलगाव था, अब बेअसर जज्बात हैं। हम इतने कैसे बदल गए, इस बात पे हैरान। कभी इश्क के
दिन रात थे अब झूठ में गुजरान। कभी इश्क के दिन रात थे, अरवाही अर्श अजीम में रहती हजूरी कदम तले। अरवाही अर्श अजीम में रहती हजूरी कदम तले। रस इश्क जाम भरे हुए नजरों से नजरों को मिले, नजरों से नजरों को मिले। कभी कम लगा मैं खाना भी अब एक जाम की आस में। कभी कम लगा मैं खाना भी अब एक जाम की आस में। हम इतने कैसे बदल गए इस बात पे हैरान। हम इतने कैसे बदल गए इस बात पे हैरान। कभी इश्क के दिन रात थे अब झूठ में गुजरान। कभी इश्क के दिन रात थे अब झूठ में गुजरान। बोलो श्री प्राण प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिख पल पल करूं। पिया जिख पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था रूहों हक महबूब के जवाब। राजी महाराज हम रूहों को हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। दई में तुमको कुलजे मोरू किया गरक। बीतक साहब से भी रिलेटेड प्रसंग आता है इसमें कि जब सुंदर साथ संसार में शिवजी साहब जी के साथ जागनी यात्रा पर चलते चलते बिल्कुल टूट गए। माया के कठोर पीड़ा को सहन करते हुए, माया की विपदाओं में चाल चलते चलते जीव शरीर थक और हारने लगा। यहाँ तक कि उनके दिल में संशय आने लग पड़ा कि शिवजी साहिब आप प्रार्थना जी हैं भी या नहीं, और हम जो उनके पीछे मोमिन चल रहे हैं वो भी राज्य के अंग हैं भी या नहीं, कि केवल बात में ही है। तो तब वो शुक्राना का प्रसंग उतरा और उसमें धनी शिवजी साहिब जी ने हमको सबको ये बताया कि हम उस घर के हैं कि नहीं। वो भी वहां पर जवाब ही आया था राज्य महाराज की तरफ से, और वाणी में भी इसका जवाब उन्होंने हक महबूब के जवाब करके लिखा है कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। कि इस संसार में एक राज्य महाराज ऐसे हैं जिन्होंने इस बहरुल हैवान रूपी मोह माया में, जिसका जल सिर तक ऊपर तक बह रहा है, मोह का जल, और इसमें जीवन कैसे हैवानियत से भरे हुए जीवन हम जी रहे थे। और जब धनी आए और धनी का संग किया हमने, धनी ने हमें चुनाव किया, हमने तो क्या धनी का संग करना था। धनी ने हमारा चुनाव किया और धनी ने हमको अपने स्वरूप की पहचान कराई। तो क्या क्या वो बातें बता रहे हैं कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक कैसे, अव्वल बीच और आखिर, ब्रज रास और जागनी आज दिन तक, केवल तीनों ठौर पे जो मैंने निशान लिखे हैं केवल मेरे तुम्हारे रज्जी शमा जी और हम रूहों की ही बीतक लिखी है। और तो और वो कहते हैं जिस संसार में तुम आए बैठे हो वहां पर नूर जमाल की किसी को खबर ही नहीं थी। ज्यादा कोई दौड़ा भी तो अक्षर ब्रह्म के भी अव्यक्त स्वरूप तक पहुंच पाए। वो अक्षर ब्रह्म जो सारा संसार बनाते और मिटाते हैं, उनको भी नूर जमाल परम धाम के अंदर की लीलाओं की खबर नहीं। रज्जी महाराज कहते हैं वो मैं वहां की सुध जो है, अर्श की बातून सुध जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, उस खिलवत की बातें तुम सब सुंदर साथ के साथ रज्जी महाराज शेयर कर रहे हैं और एक एक बात खुलासे से हमको बता रहे हैं। और दोस्ती भी उन्होंने किनसे की है, हमेशगी की दोस्ती, केवल हम मोमिनों के साथ। लेकिन मोमिनों ने वो दोस्ती भुला ही दी है। और अब आप धामधनी इस माया रूपी सागर में गोताखोर होकर हमको इस समुंदर रूपी जल में से, जिसमें मोहम्मद को ही केवल एक मोती की पहचान है, मोहम्मद ही जानते हैं कि कौन मोती, मोती कौन, कि ब्रह्म सृष्टि कौन, इन जीवों के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि कौन है, कहाँ पर बैठी है, किस तन में बैठी है, और किसके अंदर वो अंकुर फूटेगा, वो रज्जी महाराज को पता। तो वो मोहम्मद आकर एक एक को ढूंढ कर पहचान करके हमको हमारी पहचान करा रहे, हमें हमारा स्वरूप की पहचान करा रहे। अपने स्वरूप का तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें हमारे भी स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। तो जो चौपाई थी सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने छोड़ी थी 17वीं चौपाई पे। बंदगी भी उन्होंने दो तरह की कही, बंदगी मजाजी और हकीकी।
ए जो कहियां जुदियां दोए, एक फर्ज दूजा इश्क। जो मजाजी बंदगी होती है, जो 5 तत्वों से शरीर से की जाती है, जिसमें आपका मन चित्त बुद्धि कहीं पर भी जुड़ता नहीं है, बाहर से जो की जाने वाली बंदगी, वो मजाजी बंदगी कहलाती है। हमको जबरदस्ती कहा, जैसे कह दिया भाई चलो चरणामृत प्रसाद नहीं लोगे तो तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, हमें उसके प्रति भाव नहीं। और एक बंदगी उन्होंने कहा है कि हकीकी बंदगी। हकीकी बंदगी किसको कहा गया है? जीव के द्वारा, आत्म के द्वारा, जब हम मूल मिलावे राज्य महाराज का, अपनी परम धाम का, निज घर की याद करते हैं और फिर वहां बंदगी करते हैं। फिर राज्य महाराज को रिझा कर कैसे 5वीं भूम से तीसरी भूम में उठाकर लाते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं। एक श्यामा जी राज्य को हार पहनाती है, राज्य श्यामा जी को हार पहनाते हैं। राज्य श्यामा जी का जैसे ही तिलक करते हैं, पूरे 12,000 को टीका लग जाता है माथे। ये बंदगी, हकीकी बंदगी, परम धाम का हकीकत का ज्ञान जब हम रूहें इस संसार में लेकर मन चित्त बुद्धि और अहंकार से समर्पित भाव से होकर धनी की करते हैं, तो वो बंदगी हमको हक के हजूर खड़ा कर देती है। यहाँ तक हमने सुंदर साथ जी पढ़ लिया था। तो ए जो फरज मजाजी बंदगी, बीच नासूत हक से दूर, होए माशूक बंदगी अर्श में, कहीं बक्का हक हजूर। अब जो शरीर वाली बंदगी है, कह रहे हैं बैठे तो हम मंदिर में हुए हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ है? घर में दूध उबल रहा है, दूध देख ले भाई, बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल तेरा टाइम हो गया तो निकलता नहीं, बैठे हम मंदिर में सेवा पूजा कर रहे हैं रज्जी के आगे अपनी। लेकिन बाकी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? घर के बाकी कामों में पड़ी हुई, संसार में ही पड़ी हुई है, राज्य से जुड़ी ही नहीं दृष्टि। जिनकी राज्य से जब दृष्टि जुड़ गई, तो वो क्या कहते हैं? बीच नासूत हक से दूर। इस संसार में रहते हुए भी जिनकी बंदगी केवल जहरी बंदगी है, वो राज्य महाराज के ना कभी करीब थे, ना कभी करीब हो पाएंगे। लेकिन जिनकी बंदगी अर्श की बंदगी चल रही है, जो बैठे भी हैं, तो आओ जी वाला मारे घेर जब बोलते हैं, तो कहाँ से धनी को उठाते हैं? वो 5वीं भूम से धनी को। फिर वो सुख को निधान जैजा बोलते हैं, तो कहाँ? धनी के चरणों को, चरण कमल को प्रणाम करके सब सखियां इधर से दाएं से बाएं से राजी श्यामा जी को उठाकर बैठाकर उनकी मंगल आरती नहला दुला के दंत कहते ना, मारा वाला जी चलो जमुना जल झील। सारा कुछ हम उस परमधाम 5वीं भूमि में करते हुए उनकी सुख को निधान जय जय आरती करते हैं। देखने को हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरता जो है उस समय 5वीं भूमि में होती है। तो वो बंदगी वो कहते हैं कहाँ? कहीं बक्का हक हजूर, धनी के सन्मुख खड़े होकर हम वो बंदगी उनकी करते हैं। कोई झूठ फरे वाली बंदगी नहीं। तो कह दोस्ती हक कही हक की, तिनमें समनून पातशाह, पातशाह कौन होए बिना माशूक, देखो इस्म कुरान खुलासा। अब कुरान में एक प्रसंग लिखा हुआ है समनून पातशाह का। वो बहुत बड़े राजा हुए, एक ईमानदार शासक हुए, अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही दिल से सेवा किया करते थे। और उनको कितनी भी परेशानियां आती थी, लेकिन वो अपनी प्रजा के प्रति इतने वफादार थे कि उनकी उन परेशानियों की समस्याओं का हल करके ही वो सुख चैन पाते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने दोस्ती कही हक की, तिन में समनून पातशाह। तो समनून पातशाह एक वो कहलाए पैगंबर, कि उन्होंने हक की दोस्ती पूरे दिलो जान से निभाई। उनके मतलब उन्होंने जैसा परमात्मा के द्वारा बताए गए निर्देश थे, उन निर्देशों के अनुसार अपनी प्रजा का पालन किया, इसीलिए वो पैगंबर कहलाए। और उन्होंने उस दोस्ती में, हक की दोस्ती में, कहीं पर भी अमानत में खयानत नहीं करी कि मुझे धनी ऐसा मुझे मेरे अल्लाह ताला ऐसा फरमाते हैं तो मैंने वैसा ही करना है।
तो समनून पातशाह का एक पैगंबर की उनकी मिसाल दी जाती है संसार में कि उन्होंने हक की दोस्ती निभाई। तो कहते हैं इसी संसार में, अब इस संसार में राजी महाराज की दोस्ती भी केवल माशूक हम अंगनाए रूहें ही निभा सकते हैं। हम क्योंकि दोस्ती बराबर की होती है दोनों की, अपने बराबर वालों में दोस्ती की जाती है। कहते हैं ना, अपन छोटे से भी दोस्ती नहीं कर सकते, बहुत ऊंचे वालों के साथ भी दोस्ती नहीं की। दोस्ती बराबर वालों के बीच में। बराबर वाले कैसे, मतलब कि जो एक जात, एक घर, एक स्वरूप के पहचान पे। तो हक ने दोस्ती किनसे करी? अपने मोमिनों से ही दोस्ती करिए। क्यों? जीवों से करेंगे, जीव उनकी साहिबी को ही नहीं जान पाएंगे। जीव समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये मेरे पर क्यों इतनी दोस्ती कर रहे हैं, इतना मेरे पे कुर्बान हो रहे हैं। देखो ना, यदि कभी किसी को आप बिना कारण कारज किसी कुछ आवश्यकता से अधिक चीज दे देते हो, तो वो संशय भरी दृष्टि में आ जाता है। क्यों आ जाता है संशय? वो कहता है क्योंकि संसार है ही स्वार्थ का। लेकिन एक धनी ने ये कहा कि ये जो दोस्ती है केवल धनी की हम मोमिनों के साथ ही है, और मोमिन ही उस दोस्ती को जान कर समझ कर उनका प्रतिक्रिया करेंगे कि धनी ये मेहरबानी करते हैं तो मेरे पर क्यों करते हैं, उनका मेरे से क्या संबंध है, और वो मुझे ही इस माया से निकालने के लिए ऐसे ऐसे जुगत भिड़ा रहे हैं। तो ये बात मोमिन ही समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये समनून पातशाह ही है जो पैगंबर कहलाए। और उनका प्रसंग ये भी आता है सुंदर साथ जी, मैंने पढ़ा है अभी कल ही, मैं क्योंकि देख रही थी, बीच में गैप पड़ गया था, तो मैंने कहा चुपाई लिंक देखी हमें कहाँ से कहाँ है। तो समनून बादशाह का उसमें कुरान में पढ़ते पढ़ते एक जगह किस्सा पढ़ने में आया मुझे कि वो जब परमात्मा को याद करते थे बहुत, जीवन में उनके अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं था, लेकिन वो बीच में उसमें आता है कि वो अपनी पुत्री से बड़ा प्यार करते थे। तो उनको सपने में खबर आई कि वो, मतलब सपने में उनको दिखा, ऐसा अनुभव हुआ कि अल्लाह ताला से अभी भी उनकी दूरी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला और उनके मोहब्बत में उनकी पुत्री की मोहब्बत ज्यादा आ रही, उनकी मोहब्बत अपनी पुत्री से ज्यादा है अल्लाह ताला। उनको जैसे ही ये बात समझ में आई, उनकी नींद खुल गई, और नींद खुलते ही उन्होंने उस दिन से प्रण कर लिया कि अब मेरे जीवन में अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं होगा जो मुझे मेरे घर से दूर करे, मेरे अर्श परमधाम से, मेरे अर्श अजीम से मुझे जुदा करे। मुझे वो प्यार किसी का भी नहीं चाहिए, मुझे किसी। और उन्होंने फिर अल्लाह ताला की तरफ पूर्ण समर्पण भाव से प्रेम किया और उनके प्रति समर्पित रहे। ये भी मैंने प्रसंग पढ़ा है। तो ये भी बात वही समझ, मतलब इस प्रसंग को भी बताने का यही भाव है कि जो अल्लाह ताला से एक रज्जी महाराज के प्रति पूर्ण ईमान से उनके प्रति समर्पित होगा, वही दोस्ती भी उनके प्रति, उनकी दोस्ती को भी जान पाएगा और उनकी दोस्ती का जवाब भी दे पाएगा। तो कहते हैं अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान। कहते हैं ये बात उन्होंने समनून पातशाह ने तो करके दिखाई ही दिखाई कि उन्होंने केवल अव्वल नंबर पर किसको रखा? अल्लाह ताला को रखा। और ये बात कुरान में क्या, वाणी में भी लिख दी गई राजी महाराज ने कि सबसे पहले दोस्ती किसकी करनी है? एक राजी महाराज की। इस बात का प्रसंग भी कैसे हमको देखिए सुंदर साथ जी, वाणी में अपनी जगह जगह आता है। चाहे सदगुरु देवचंद्र जी हो, उन्होंने देखिए दौड़े तो एक अव्वल दोस्ती हक की करने के लिए, राजी महाराज को खोज करने के लिए निकले, तो उन्हीं की दोस्ती निभाई। फिर उन्होंने संसार में ना माता पिता की दोस्ती निभाई, ना पत्नी की दोस्ती निभाई, ना यारी दोस्ती करी। और यहाँ तक कि जिस सतगुरु, जहां पर भी उनको गुरु मिले और उस गुरु से उनकी आगे की मंजिल उनको नहीं मिलती थी, जैसे हरदास जी के पास उन्होंने सेवा करी, कितनी करी सेवा कि उनके मंदिर के बाहर भी परिक्रमा लगाते थे। और बाद में जब उन्होंने उनको दे दी कि भाई कहते थे कि भाई उनके पास दो मूर्तियां थी, एक बाल स्वरूप की और एक किशोर सूरत की।
तो उन्होंने उनको बाल स्वरूप की मूर्ति देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो गायब हो गई। वो सारा प्रसंग इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा जो बात बताने का मकसद है कि देवचंद्र जी वहां से उन्होंने उन्होंने उनके साथ मोह नहीं किया, हरदास जी के साथ। उनका मोह किनके साथ था? धनी के साथ। वहां से छूटे, आगे चले गए कांजी भट्ट के पास, वहां भागवत सुनी 14 साल। लेकिन जिस दिन धनी ने उनको दीदार दिया, हमको तो सुंदर सा जी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, प्रसंग है जो दिल को चुभ जाने वाली है। हमें तो जगहों से मोह हो जाते हैं, हमें स्थानों से मोह हो जाता है। हमें कितना होना चाहिए ये सतगुरु महाराज बताते। दोस्ती उन्होंने किसकी निभाई? अव्वल दोस्ती हक की, कि जिस राह में हक ना मिले वो उन्होंने छोड़ने में देरी नहीं करी। और जहां राज्य मिल रहे हैं पकड़ते चले गए। आगे तक आगे चाल चाल उनकी कभी भी धनी के प्रति रुकी नहीं। फिर वो चाहे महराज ठाकुर हो। आगे चलिए, देखिए सुंदर सा जी, केशव दास जी का तो प्रसंग इतना ही दिल को कचोटता है कि केवल आवाज बात सुनी और ढूंढते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि दिल में अव्वल दोस्ती हक की लिखी माए फरमान, मोमिनों की चाल में ऑलरेडी है वो चीज। लालदास जी निकले तो फिर उन्होंने कभी मुड़कर संसार में देखा ही नहीं। जो इतना करोड़पति व्यक्ति हो, कितना गरीबी में, कितना सादगी में उन्होंने जीवन गुजारा, ये एक मिसाल की बात है कि हमारे जो है ना मॉरल हीरोज, हमारे वो हो गए कि भाई इनके जैसा भी कोई होगा, हमें इनको फॉलो करना। तो उन्होंने किनकी दोस्ती निभाई? केवल अव्वल दोस्ती हक की। आज हम देखते हैं ना, हम दोस्तियां किनकी निभाते हैं? वाणी के विपरीत बात करते हैं। हम दोस्ती इसकी दोस्ती निभा रहे हैं, उसकी दोस्ती निभा रहे हैं। भाई यार, अरे मेरी सहेली है, मैं इसको अपने दिल की बात कह दूं। अरे भाई, कहनी भी है बात तो दिल की किसको कहनी है? केवल एक अपने धनी को। और कौन है बैठा इस संसार में अपने साथ? और वही दिल में बैठे। ये बात लिखी, अव्वल दोस्ती हक की लिखी माए फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की। पहले धनी के साथ सच बात करनी है, बाद में बंदों की दोस्ती करनी है। बाद में उसको अपन तो क्या करते हैं, राज्य को पीछे कर देंगे, अरे यार कोई बात नहीं होगी। बंदों को दोस्ती, बंदों को पुचकारना, राज्य पीछे रह जाए तो रह जाए, लेकिन बंदे पहले हो जाए, क्योंकि ये सामने दिखते हैं, राज्य दिखते नहीं। लेकिन जीवन में वाणी क्या कह रही है, चौपाई क्या कह रही है कि पहले दोस्ती हमें राज्य महाराज के प्रति निभानी चाहिए। बाद में होंगे तो होंगे, वो फिर राज्य के अंग ही क्यों ना हो, सुंदर साथ ही क्यों ना हो, लेकिन पहले हमारी ईमानदारी किसके प्रति? अपने धनी, अपने राज्य महाराज के प्रति। तो कहते हैं ये क्यों है करीना पहचान। यही तो हम गलती करा है कि परम धाम में बैठकर हमने दोस्ती यारी किनसे कर ली? एक दूसरे के गले बाहें बैठकर डाल रहे हैं, कह रहे हैं मैं भूली तो तू मुझे दीजो तुरंत देगा, तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत। अरे हम खुद ही ना जागृत होएंगे तो हम दूसरे को क्या जगा पाएंगे? और दोस्ती धनी ने हमारी निभाई। धनी ने देखा कि भाई ये तो इनको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं इश्क किनका था। उनका दिया हुआ इश्क ही तो हम उनको रिझाते थे। ये बात हमको घर परम धाम में नहीं पता थी। अब आज समझ में आ गई, तो अब कम से कम अब तो जीवन में उतार ले कि दोस्ती करनी है तो धनी की करनी है। कोई कितनी भी बातें कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसका अमल जो है, हमारा अमल कैसा होना चाहिए? हमारा अमल धनी के प्रति होना चाहिए। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक किए ना शहूर सिकन। कहते हैं मैंने तो आदि काल से ही लिख दी कि भाई मेरी दोस्ती केवल मोमिनों के साथ ही है। ये वचन तुमने कभी शहूर नहीं किए? इन इन वचनों का कभी आत्म मंथन नहीं किया कि धनी हमारे साथ, किसी और के साथ दोस्ती ही नहीं उन्होंने करी, केवल हमारे साथ। तुमको बेशक किए इलम सो, और हमको उन्होंने इस खुदाई इलम के द्वारा निर्धार निश्चित रूप से कह दी। हाय है अजू याद ना आए, फिर भी हमको धनी की ये बातें याद नहीं आती। क्या याद नहीं आती? कि दोस्त मेरे मोमिन और माशूक हादी बेशक, तो नाम लिखा अपना मैं तुम्हारा
तुम्हारा आशिक। उन्होंने कहा मैंने ये बात पहले से ही लिख दी थी, तुम्हारे आने से भी पहले, आदिकाल से लिख दी थी। कहाँ? कि ब्रज रास के बाद भी जब तुम जागनी के ब्रह्मांड में उतरे भी नहीं थे, तो कुरान में पहले से लिख दी कि मेरे दोस्त कौन है, आएंगे। भागवत में उन्होंने पहले बता दिया कि मोमिन उन्होंने कहा कि वो जो जो मेरे से प्रेम करेंगी वो गोपियां कोई और ही नहीं, वो ये संसार के कोई नहीं। प्रेम करके उन्होंने दिखा दिया ब्रज और रास से कि किन से प्रेम किया। ब्रजरास में हमने कितनी भी आप सुंदर सा जी लीला सुन लो, कृष्ण जी की त्रिधा लीला, लेकिन एक चीज जो उसमें इम्पोर्टेंट है कि जिनका जो अंग था उन्होंने अपने अंगों से ही लीला करी, उनको दूसरे के अंगों से लीला करने का अख्तियार नहीं था। क्या रज्जी महाराज आप समर्थवान, लेकिन ईश्वरी सृष्टि के साथ उन्होंने लीला नहीं करी। उनके अंदर बैठे अक्षर ब्रह्म का, जब उन्होंने अक्षर ब्रह्म को ही उनकी सृष्टि के साथ कहा कि भाई अब तुम लीला करो उनके साथ, और गोलों की शक्ति ने अपनी वेद रुचाओं के साथ लीला करी। और राज्जी महाराज ने केवल किनके साथ की, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ। तो उन्होंने आदिकाल से ये बात लिखी थी, आज की बात नहीं है कि उन्होंने अब कहा है कि मेरा माशूक कौन है, मेरे श्यामा जी मेरी माशूक है, और मैं ही श्यामा जी और मोमिनों का आशिक हूँ, और कोई इनका आशिक हो ही नहीं सकता, और मोमिनों को भी कोई और भाएगा नहीं धनी के अलावा। श्यामा जी को भी राज्य की आशिकी के अलावा कोई और जचेगा नहीं। मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ कर कर तुम्हें याद। तुम यदि हम मोमिन उनको एक बार दिल से विरहा वाली आवाज से, एक दर्द भरी आवाज से याद करके बुला ले, तो वो धनी कैसे आशिक है। कहते हैं मैं एक बार नहीं, मैं तुमको तुम्हारी एक बार याद करने पर 10 बार जवाब दूंगा। आगे श्रृंगार में पढ़ा था ना, देत पड़ उत्तर चार धनी, एक मोमिन का सुकन सुन के रूहों की बात का धनी 4 उत्तर देते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं 10 बार जी जी करूंगा तुम्हारे आगे। हाँ भाई बताओ तुमको और क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या बात चाहिए, क्या सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए। इसलिए माया के लिए याद करोगे तो 10 बार जीजी करने वाले नहीं धनी, लेकिन धनी को यदि हम एक बेर याद करेंगे उनके अपने ही सुखों के लिए, जो हमारा अधिकार है, राइट है, धनी से रूह का राइट है, अधिकार है कि मेरा इश्क मुझे लौटा दो। तो देखो धनी वो इश्क कैसे, किन किन भांत से, किस किस तरीके से धनी ये जो प्यार का तोहफा लाए हमारे वास्ते, ये वाणी। और इसमें इसके माध्यम से आप देखो कभी परम धाम के नक्शों में भी सुंदर सा जी ये प्रमाणित बात है कि आप कहीं उलझ जाओ यदि किसी भी टॉप भाई कि राज्य महाराज ये जगह कैसे आपने एडजस्ट करी, उसमें समझ नहीं। तो धनी वो भी बात हमको, आप चौपाई में उलझ जाओ, उलझे रहो, नहीं खुल रही, नहीं खुल रही, नहीं खुल, आपको अवश्य वो खुल जाएगी एक दिन। एक दिन 2 दिन लगेंगे, लेकिन जितना आपका उसके प्रति मंथन उतर, वो चौपाई आपको अटकी रह जाएगी ना, जब अटकेगी तो राज्जी उसकी सुलझन, उस उलझन को भी वो सुलझाएंगे अवश्य। और कितनी कितनी तरीके से सुलझाते हैं सुंदर सा जी, हैरान ही हम रह जाते हैं। बाहर से भी सुंदर साथ हमको जवाब दे रहे होते हैं, कोई अरे लगता है इसको भी मेरी बात पता है उसको, जबकि मैंने तो किसी को कही ही नहीं। लेकिन धनी हुक्म के स्वरूप में कितने ही माध्यम से हमको वो 10-10 बार हमको उस एक बात का जवाब दिलवाते हैं। तो और भी लिखा मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र, और कहते हैं ये जो तुम एक बार मुझको याद करते हो ना, वो भी तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है मुझे याद करने की। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूं, तब तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ये याद जागृत होती है। मैं करूं तुम्हारी जिक्र, जब वो अपने दिल में याद कर लेती है कि आज फला मोमिन फला रूह से बात नहीं करी, तो उस रूह के दिल में भी धनी के प्रति तड़प की एक लहर उठ जाती है। और ये धनी ने हमको शोभा दी है कि तुम करो एक बेर मुझको याद।
हम तो क्या उनको याद, वो जिक्र करते हैं तब हम उनको याद करते हैं। वो इस तरह से हमारे छिपे हुए आशिक भी हैं। जाहिरी, जाहिर में तो जब आता है वो तो जाहिरी आशिक बन गए, लेकिन बातून रूप से हमारे दिल में बात उपजाने वाले भी वो आप धामधनी जो हमारे दिल में माशूक बनकर बैठे हैं, उपजा दी उन्होंने बात तो वो आशिक हो गए, बस खत्म। और हमने क्या सोचा, हमने हमें उपजी है, हमारे अंदर तो ना कुछ था ही नहीं। तो ये जिक्र भी जब धनी खुद करते हैं तो हम रूहों को, मैं लिखा है तुमको, मैं करत हूं तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो। जैसे ही वो धनी हमें याद करते हैं तो हमें उनकी तड़प जो है ना, फिर उनके बारे में विचार करने को मजबूर कर देती है। क्यों करना देखी फिक्र, क्या तुमने कभी मेरी ये फिक्र करके नहीं देखी? क्या तुमने कभी नहीं देखा कि मैं तुम्हारी कैसी फिक्र करता हूँ? सुंदर सा जी, एक बच्चा होता है ना, इसका बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधा सा एग्जांपल, कि माँ और बच्चा होते हैं ना, बच्चा किसी भी कमरे में सो रहा हो, माँ कहीं पर भी काम कर रही हो, लेकिन नजर किस पर रहती है? अपने बच्चे पर, बच्चे की आवाज पर, और हर समय दृष्टि उसकी उस बच्चे पर रहती। इवन बच्चा पढ़ने भी जाता है, खेलने भी जाता है, एक से दूसरे शहर में भी जाता है, उसको वहां पर कितने बजे उठना है, क्या करना है, माँ के दिल में पहले खबर होती है। वो ऐसी कनेक्टिविटी होती है, ये मोह के संसार की कनेक्टिविटी है। अब यही कनेक्टिविटी आपने घटानी है राज्य के साथ, रूह की। राज्य ने कनेक्टिविटी बनाई हुई है आपके साथ। राज्य महाराज की नजर हमारे ऊपर अष्टपहर 24 घड़ियां है, और जैसे ही वो जिक्र करते हैं हमारे अंदर उनकी बातें चालू हो जाती है, और वो जिक्र करना बंद कर देते हैं। हमारे अंदर सब शांत, उन्होंने सोचा, और हमारे अंदर खलबली मच जाती है। तो कहते हैं ये बात तुमने कभी विचार करनी देखी कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं तब तुम मेरी जिक्र करते हो। ये फिक्र भी धनी की दी हुई है, धनी की हमारे प्रति फिक्र है। बच्चा पार्क में गया, खेलने में मगन हो गया, लेकिन माँ को पता है कि मुझे जाके लेके आना, तो माँ उसको आधे पौने घंटे बाद जाकर आवाज, पहले आवाज लगाएगी, नहीं आता, फिर उतर के जाएगी, फिर उतार के उसको पकड़ के लाएगी घर पे। तो ये माँ के अंदर उसकी फिक्र बनी रहती है। तो बच्चा मस्त बन गया, और बच्चा कहता है अरे मैं आ जाऊंगा ना, क्या चिंता आपको। हमारा वो हाल है सुंदर सा। हम समझते हैं अपने को होशियार है, लेकिन हमें आता जाता कुछ नहीं। वो तो धनी की फिक्र हमारे प्रति इतनी है कि हमसे उनका जिक्र हो जाएगा, और वो ही हमारी जिक्र करते हैं, फिक्र भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, तब हम उनकी यादें, उनकी बातें करते हैं। ये जो मैं लिखी बुजुर्गियां सो है कोई तुम बिन, कहते हैं जितनी बुजुर्गियां हैं, तुम्हारे अलावा कोई और है संसार में मेरा जिसको मैं इतना प्यार कर सकूं? कोई और है ही नहीं। घर में कौन है? मैं, तुम और श्यामा जी। भाई घर वालों की फिक्र घर वाला ही तो करेगा। तो जो हम ही हैं, द्वैत में आते ही हम तीन हो जाते हैं, और अद्वैत में होते ही हम एक हो जाते हैं। तो कहते हैं ये जो इतनी बुजुर्गियां तुमको लिखी हुई हैं, इतनी मान बढ़ियाइयां, इतनी शान शौकतें तुम लेकर बैठे हो, तुम्हारे अलावा कोई और है जिसको मैं ये दे सकूं? जित भेजो माशूक अपना, जो चीन्हे मेरे सुकन, कि जहां पर मैंने